हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को होती है। रीजनिंग मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने मिलती है। हिंदी जनरल नॉलेज की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सब आएंगे तो हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एग्जाम डेट की बात करो, 6 और 7 सितंबर को आपको जो है एग्जाम है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। हर्ष का विलोम शब्द बताइए। हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषाद, वियोग, विग्रह, विपक्ष। तो हर्ष का विलोम शब्द आपका विषाद होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। हर्ष का विलोम शब्द आपका विषाद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, करदम। करदम का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा? करदम का प्रयोज्य शब्द बताइए। कंदर्प हो जाएगा, कीच हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा या कोट होगा, बताइए। तो करदम का प्रयोज्य शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा यहाँ पे कीच। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। करदम का प्रयोज्य शब्द आपका कीच होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द की अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे उत्कर्षता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका यहाँ पे उत्कर्षता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है। क्लियर सर को? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका उत्कर्षता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखा गया, चौथा नंबर क्या दिया गया है? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द क्या देखा जाएगा? तो असूर्य मपस्या हो जाएगा, ठीक है। मपस्या, सूर्य मपस्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द आपका असूर्य मपस्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या, बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो अवसर का फायदा उठाना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ हो जाए बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि अवसर का फायदा उठाना, ठीक है। क्लियर है? चलिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? चलिए अब इसका आंसर देंगे। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है आपका 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अनुच्छेद 56 के अनुसार, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से जो है 5 वर्षों की अवधि तक अपना पद जो है धारण करता है, ठीक है। किंतु 5 वर्ष से पूर्व भी कभी भी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है दे सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर क्या देगा? वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है? वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए जो है व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो व्रीहि शब्द का प्रयोग आपका किया जाता है यहाँ पे चावल के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। वैदिक काल में चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? व्रीहि का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में बिना पौधरोपण के उगाई जाने वाली धान की फसल को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 नंबर क्या देगा? वे दो चर कौन से हैं, ठीक है। वे दो चर कौन से हैं जिनका संबंध आपका पर्यावरण कुजनेत विधि द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए वे दो चर कौन से हैं जिनका संबंध आपका पर्यावरण
कुजनेट व्रीहि द्वारा दिया जाता है? तो वे आपके हैं पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है, वे दो चर आपके पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय हैं जिनका संबंध आपका पर्यावरण कुजनेत व्रीहि द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया गया साथी आपका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 44 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम में पहली बहरीन पैरा 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 बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीता है कितना पदक? बताइए। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीता है कितना पदक? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों 23 पदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? पनामा में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम 23 पदक, सात सात जो है स्वर्ण, 3 रजत और 13 आपके कांस्य जीते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 45वां प्रश्न क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है? ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 169 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत जो संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके लिए उस राज्य की विधानसभा इस आशय की संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 46, ध्यान से देखिएगा। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से रिक्त स्थान के विचारों पर आधारित है, किसके? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जॉन मेनार्ड कीन्स की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के राजस्व संग्रहण यानी कि कारारोपण तथा व्यय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के नियमन के लिए राजकोषीय नीति की अवधारणा का प्रतिपादन जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा किया गया था और यह नीति उन्हीं के विचारों पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 47 47 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ठीक है, चलिए बताइए। चलिए उत्तर दीजिए इसका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मई 2022 में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था कहाँ पर? बताइए कहाँ पर किया था इन्होंने? उत्तर दीजिए। तो इन्होंने किया था साथियों आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, आया ना? चलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मई 2022 में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन आपका तिरुवनंतपुरम में किया था। ठीक है ना यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 48 है 48 नंबर। बोल बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक रिक्त स्थान शैली है, कैसी? चित्रकला शैली है, मूर्तिकला शैली है, नृत्य कला शैली है, संगीत कला शैली है? कैसी शैली है? बोल आर्ट बोलक आर्ट। ठीक है, बोलक आर्ट जो है कैसी शैली है? तो बोलक आर्ट जो है आपकी एक नृत्य कला शैली है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बोलक आर्ट जो है कर्नाटक राज्य की एक आपकी नृत्य कला शैली है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है 49 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासन
काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? बताइए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस सम्राट के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो यह हुआ था साथियों आपका शेरशाह सूरी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। शेरशाह सूरी के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है मुद्रित किया गया। इस चांदी के रुपए का वजन आपका 178 ग्रेन था। ठीक है, तथा तांबे के दाम का वजन आपका 380 ग्रेन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 50 नंबर। उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विभाग ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है जारी की थी। चलिए 2021 की। अगला क्वेश्चन आपका 51 है, 51 नंबर। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार स्वतः निरस्त नहीं होते हैं? तो बी और सी यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपके स्वतः निरस्त नहीं होते आपातकाल की स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 359 के तहत जो है राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर भाग 3 के शेष सभी या किन्हीं मूल अधिकारों को जो है प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त की जाती है। ठीक है, दी गई है या हो जाती है उसको। ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर। चलिए 52 नंबर है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका जो है 24 जनवरी को मनाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ना, तो पहले अध्यक्ष जो आपके यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 54 नंबर। उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 315 के। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत लोकसभा आयोग के गठन के संबंध में यह प्रावधान है कि भारत सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जो है गठित होगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला आपका 55 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से बताइए। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का पूर्व विस्तार क्या है? तो नीति आयोग का पूर्व विस्तार अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट है। क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।